Hey, hello and welcome back, future doctors. So, guys, today we are going to discuss one of the main concept-based problem of friction. ओके तो यार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो यार इस कैटेगरी का क्वेश्चन आप कितनी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से मैं आपको ये बताने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ओके तो जल्दी से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है यार। आपने अगर प्रैक्टिस किए होंगे नीट में, वैसे बहुत कम क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं, बट मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। ओके तो एटलीस्ट ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए, आपको सॉल्व करनी चाहिए और आपको सीखनी चाहिए कि इसको इजीली आप किस तरीके से सॉल्व करके आ सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके तो यार उसने बोला है कि देखो एक क्लियर सा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि दो ब्लॉक हैं, ये 5 kg है, 10 kg का है, ठीक है। तो 5 और 10 के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है आपको, कोफिशिएंट दैट इज 0.2, मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है और लोअर ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रखा है और ये जो लोअर ब्लॉक है ये ग्राउंड पे रखा है और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके उसने बोला है यहाँ कोई फ्रिक्शन गिवन नहीं है। तो जब ये कंडीशन हो और आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना, टुगेदर, मतलब बताओ ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फोर्स की कि लोअर ब्लॉक पे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ आगे चले। आप समझ पा रहे हो, एक साथ आगे मूव करें। तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज द मेन थिंग। ये हमने आज सीखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन ये माना जाता है। आपके एग्जाम में अगर नीट में आता है तो आप आराम से इसको इजीली कैसे विदाउट लेंथी कैलकुलेशन सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके तो यार देखो सबसे पहले इसमें जो मैं कंसेप्ट के पास जाने वाला हूं, फिर आपको आपकी जो कैलकुलेशंस है उनको रिड्यूस कराऊंगा। आपने बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, अदरवाइज लॉज ऑफ मोशन की आपको पता है यहाँ पे एफबीडी बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, तब जाके एक रिलेशन बन के आएगा। ओके तो यार मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट्स सी मेरे पास ये सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन मान लेता हूं, ये है कुछ मास m1, ये है कुछ मास m2। यहाँ पे फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है μ1 और जो लोअर ब्लॉक है वो ग्राउंड के साथ ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन है समथिंग μ2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक F, ये हमने निकालना है सच दैट दीज टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव करे, एक साथ मूव करे, है ना। तो यार ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बस एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको कि जो फोर्स है वो लोअर ब्लॉक पे एक्ट होना चाहिए। तो दिस कंडीशन, इसका जो रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाइनल, उसी का आपने यूज करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा भाई। दिस इज m1, दोनों मास को ऐड करो, दोनों ब्लॉक के मास को ऐड करो और अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, देखो इसके और इसके बीच में कितना μ1, सो पहले मतलब ब्लॉक्स के बीच में μ1 माना है मैंने, और जो सेकंड ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में μ2, दोनों को ऐड करो इनटू जी। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपने याद रखना है। बहुत क्विकली विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके अब इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सर व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, फोर्स आपका लोअर ब्लॉक पे होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करे, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है। अब आप बोलोगे यार सर जो दोनों ब्लॉक है उनके बीच में तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, बिल्कुल, तो इसको मान लेंगे हम μ1। जो 10 kg और ग्राउंड है वहां पे फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, उसको मान लेंगे μ2। तो यहाँ पे μ2 कितना हो गया, 0। तो यार आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, दैट इज F इज इक्वल टू m1, m1 कितना है, इसको m1 मान लो, ठीक है, ये m2, दिस इज 5 + 10 इंटू μ1, मतलब इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट आपको दे रखा है 0.2 और ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन μ2 माना था वो है नहीं, स्मूथ सरफेस है, दैट इज 0 इंटू जी की वैल्यू आप 10 ले लेंगे और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 15, 10 इंटू 0.2 दैट इज 2, दैट इज 30 न्यूटन एंड दिस इज दैट रिक्वायर्ड मैक्सिमम फोर्स। इतना फोर्स अगर आप इस लोअर ब्लॉक पे अप्लाई करोगे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन गिवन हो और लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन गिवन ना हो, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट सॉल्व करना है तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, इसके लिए आप याद रख सकते हो दोस्तों m1 + m2 इंटू, आप देख रहे हो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहां बचेगा μ1g, इसमें डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहता था दोनों कंडीशन आपके पास आए और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इन
मास की वैल्यूज पुट करनी है और जो उनके बीच में फ्रिक्शन है वो पुट करना है, जी से मल्टीप्लाई करना है और जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन लिखने से बच सकते हो, लेंथी कैलकुलेशन लिखने से आप बच सकते हो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली। बस जो मैंने कंडीशन बताया उसको याद रखना है आपने। ओके, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एक अच्छी कैटेगरी का माना जाएगा नीट की पर्पज से, और आप उसको जल्दी से सॉल्व करके आ सकते हो कम से कम टाइम में। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।